इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। सो सवाल ये है, क्या किसी स्टेट को इंडिया से अलग किया जा सकता है, या फिर पार्लियामेंट किस तरह से किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करती है। इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। आर्टिकल 1 to 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ यूनियन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन का सिंपल मतलब है इंडिया एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन कोई स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया को कहा जाता है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, मतलब इंडिया कभी नहीं टूटेगा। लेकिन स्टेट्स का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जैसे न्यू स्टेट बन सकते हैं, बाउंड्री चेंज हो सकती है और नाम चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। स्टेट्स को क्रिएट या चेंज कौन करता है? तो आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी न्यू स्टेट को इंडिया में इंक्लूड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सिक्किम 1995 में इंडिया का स्टेट बना। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को और पावर देता है, जैसे कि पार्लियामेंट न्यू स्टेट बना सकता है, स्टेट को डिवाइड कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, स्टेट की ओपिनियन ली जाती है, लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। आर्टिकल 3 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कभी कभी कंट्रीज अपनी लैंड एक्सचेंज भी करती है, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश ने भी किया 2015 में। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। इसमें कुछ एरियाज इंडिया ने बांग्लादेश को दिए और कुछ बांग्लादेश ने इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर इंडिया अपनी टेरिटरी देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 पास हुआ। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में स्टेट्स का स्ट्रक्चर अलग था। 1956 में एक इम्पोर्टेंट लॉ आया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस लॉ के बाद स्टेट्स को लैंग्वेज बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया गया। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र को मराठी मिली, गुजरात को गुजराती। टाइम के साथ नए स्टेट्स भी बने, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। फिर आर्टिकल 4 बात करता है यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी होता क्या है? यूनियन टेरिटरी वो एरिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। बाकी बची हुई यूनियन टेरिटरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एट द एंड, आर्टिकल 1 से 4 का एक सिंपल आइडिया है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। पार्लियामेंट स्टेट्स को क्रिएट या चेंज कर सकता है। टेरिटरी एक्सचेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। स्टेट्स का स्ट्रक्चर टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है। इसी वजह से इंडिया का फेडरल सिस्टम फ्लेक्सिबल है।